चंबल नदी के बारे में ध्यान रखना है अपन को। चंबल नदी के बारे बांध कौन से बने हुए हैं, सबसे पहले वो देखते हैं। तो चंबल नदी देखो दक्षिण से बहती है, दक्षिण से उत्तर की दिशा है, ठीक है। अब ऐसे बहती है तो ये वाला इसका कौन सा साइड होगा, ये तो बायां साइड होगा, ये कौन सा होगा, दायां साइड होगा, क्योंकि दिशा किस साइड से, इस साइड से। ये बायां हो गया, ये दायां हो गया। अब देखो चंबल नदी पर जो बांध बने हुए हैं उनमें देखो एक तो बांध है कोटा बैराज। कौन सा बांध, कोटा बैराज। ये कोटा बैराज बांध है। इसके अलावा कौन सा, कोटा बैराज कहाँ है, कोटा में। कोटा बैराज बांध कहाँ है, कोटा में। इसके अलावा जवाहर सागर, जवाहर सागर बांध भी कहाँ है, कोटा में। कोटा बैराज कोटा में, जवाहर सागर कहाँ है, कोटा में। राणा प्रताप सागर कहाँ है, चित्तौड़ में। राणा प्रताप सागर बांध कहाँ है, चित्तौड़गढ़ में। और कौन सी नदी पर, चंबल नदी पर बना हुआ है। गांधी सागर बांध कहाँ है, गांधी सागर मध्य प्रदेश में, ठीक है। कोटा क्या, चंबल नदी पर कौन कौन से बांध में, कोटा बैराज कोटा में, जवाहर सागर कोटा में, राणा प्रताप सागर चित्तौड़गढ़ में और गांधी सागर मध्य प्रदेश में। कोटा बैराज कोटा में, राणा प्रताप सागर, कोटा बैराज कोटा में, जवाहर सागर कोटा में, राणा प्रताप सागर चित्तौड़ में, गांधी सागर मध्य प्रदेश में। ये चंबल नदी पर बांध बने हुए। अब देखो ये कोटा बैराज वाला जो बांध है कोटा में, ये सिंचाई के लिए काम में लिया जाता है, इसमें सिंचाई के लिए। अब इसमें जो बाईं ओर से सिंचाई के लिए काम में आता है, सिंचाई के लिए इसका उपयोग होता है। बाईं ओर से जो सिंचाई होती है वो राजस्थान को होती है और दाईं ओर से जो सिंचाई होती है वो मध्य प्रदेश में होती है। बाईं ओर से सिंचाई किस में होती है, राजस्थान में, और दाईं ओर से सिंचाई कहाँ होती है, मध्य प्रदेश में। और इसके अलावा जो बाकी जवाहर सागर हो गया, जवाहर सागर कोटा में, राणा प्रताप सागर चित्तौड़ में और गांधी सागर ये मध्य प्रदेश में। ये तीनों है पन बिजली के लिए, यानी बिजली उत्पन्न, विद्युत उत्पन्न करने के लिए इनका उपयोग होता है। कोटा बैराज कोटा में इसका उपयोग किसमें होता है, सिंचाई हेतु किया जाता है। बाईं ओर से जो नहरें निकलती है वो क्या करती है, राजस्थान में सिंचाई करती है, और दाईं ओर से जो निकलती है वो मध्य प्रदेश में सिंचाई करती है। तो चंबल नदी पर कौन कौन से बांध बने हुए, चंबल नदी पर कौन कौन से बांध में, कोटा बैराज कोटा में, जवाहर सागर भी कोटा में, राणा प्रताप सागर चित्तौड़ में और गांधी सागर का है मध्य प्रदेश में। ये चंबल नदी पर बांध बने हुए। कुल अपवाद क्षेत्र का कितना है, 20.3% है। और ये मोस्ट है, ये एक चीज़ कथन, ऐसी विश्व की कौन सी नदी है जिसमें 100 किलोमीटर के दायरे में 3 बांध बने हुए, चंबल नदी है, ठीक है। ऐसी कौन सी विश्व की कौन सी नदी है जिसमें 100 किलोमीटर के दायरे में 3 बांध बने हुए, तो उस नदी का नाम क्या है, चंबल नदी है। 100 किलोमीटर के दायरे में 3 बांध बने हुए। कोटा बैराज कोटा में, जवाहर सागर कोटा में, राणा प्रताप सागर चित्तौड़ में, गांधी सागर मध्य प्रदेश में। ऐसी विश्व की कौन सी नदी है जिसमें 100 किलोमीटर के दायरे में 3 बांध बने हुए, उसका नाम है चंबल नदी। आगे चंबल नदी है वो अवनानिका प्रदन हेतु प्रसिद्ध है, ठीक है, ठीक है। और ये कंदरा क्या होता है, कंदरा बीहड़ युक्त भूमि होती है उसको बोलते हैं कंदरा। कंदरा, कंदरा का मतलब क्या होता है, कंदरा बीहड़ युक्त भूमि होती है उसको बोलते हैं कंदरा। कंदरा का उच्च भाग होता है और एक क्या होता है, निम्न भाग। कंदरा का जो उच्च भाग होता है उसको बोलते हैं क्या चीज़, डोग, और निम्न भाग को क्या बोलते हैं, खादर बोलते हैं। कंदरा, कंदरा का मतलब क्या होता है, भीड़ युक्त भूमि। कंदरा का जो उच्च भाग होता है, कौन सा भाग, उच्च भाग, उसको तो बोलते हैं डोग, और निम्न भाग को क्या बोलते हैं, खादर बोलते हैं। ध्यान रखना, उच्च भाग को क्या बोलते हैं, उच्च भाग को बोलते हैं डोग, और निम्न भाग को क्या बोलते हैं, खादर बोलते हैं। बीहड़ का मतलब क्या होता है, बीहड़ का मतलब होता है कंदरा युक्त भूमि। और बीहड़ की रानी किसको बोलते हैं, करौली को बोलते हैं। बीहड़ की रानी कौन है, करौली। देखो कौन कौन से फैक्ट याद रखने हैं अपन को, 4 फैक्ट याद करने हैं। बीहड़ का मतलब क्या होता है, कंदरा युक्त भूमि को बोलते हैं बीहड़। बीहड़ की रानी क्या है, करौली है। और जो कंदरा का जो उच्च भाग होता है उसको बोलते हैं डोग। क्या बोलते हैं, कंदरा का जो उच्च भाग होता है उसको बोलते हैं डोग, निम्न भाग को क्या बोलते हैं, खादर बोलते हैं। अब चंबल की सहायक नदियाँ